नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 का वसंत भाग 2 पाठ 7 पापा खो गए। अब पापा खो गए ये चैप्टर के नाम से ही आपको विदित हो रहा है कि पापा खो गए। किसके पापा खो गए, कौन से पापा खो गए। कई मन में प्रश्न उठते हैं बच्चों के कि ये किसके पापा हैं, कौन से पापा हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक बेजान जो निर्जीव जो चीज़ें होती हैं उनकी वार्तालाप इस चैप्टर में दी गई है। और ये चैप्टर जो है ये चैप्टर बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, जिसमें ये बताया गया है कि निर्जीव वस्तुएं भी क्या सोचती हैं। और इसके जो लेखक हैं ये हैं विजय तेंदुलकर। और ये एक नाटक है जो कि मराठी में है और मराठी से हिंदी में अनुवाद किया गया है। इसके जो पात्र हैं वो है बिजली का खंभा, पेड़, ये देखिए बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी। तो कुल मिला के यहाँ पे 7 पात्र हैं इसके। अब ज़रूरी नहीं है कि साथ ही इससे अलग भी एक दो हो सकता है, तो लेकिन मेन जो पात्र हैं वो क्या हैं, 7 हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। हम इस अध्याय को हम क्या करेंगे, इस अध्याय को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी जो वीडियो है हम 2 भाग में इसको विभाजित करेंगे, क्योंकि ये जो अध्याय है ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। सड़क, रात का समय। सड़क का जो दृश्य है वो है और रात का समय है। समुद्र के सामने फुटपाथ। फुटपाथ आपको पता है ना, जो सड़क के किनारे में दो जगह जो होती हैं वो साइड में, उसको बोलते हैं। वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर जिस पे वो नाचने वाली है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में, भंगिमा क्या होता है, भंगिमा होता है मुद्रा। ठीक, क्या होता है, मुद्रा, जो स्थिति है में एक औरत की आकृति है। समुद्र में सनसनाती हवा का बहाव है, जब लहरें चलती हैं तो आवाज़ें आती हैं ना। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। खंबा, अब खंबा क्या कर रहा है, जम्हाई रोकते हुए राम राम ऐसे करते हैं ना, जब हम जम्हाई लेते हैं राम राम राम। रात बहुत हो गई। पेड़ क्या बोलता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। अब खंबा क्या बोलता है, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ बोलता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। बोरियत का मतलब होता है जैसे मतलब आलस आ जाना, मन ना लगना, तो वो होती है बोरियत। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब खंबा क्या बोल रहा है, देखें खंबा क्या कह रहा है, तब भी बरसात की रातों से ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। यानी कि वो पेड़ से बात कर रहा है। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े और बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था डॉट डॉट डॉट। आपको पता है ना डॉट डॉट का मतलब क्या है, डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पर कुछ और बात थी, ये पुनरुक्ति चिन्ह है। इसका मतलब ये सेंटेंस को पूरा कर देता है। ना होता बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने को जी होता है। कब, बरसात के दिनों में। कब, बरसात में। ठीक, हाँ समझ में आ रही है इतनी बात। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे, आगे फिर से ये देखिए आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा है। ये दृश्य क्या है, यहाँ पे देखिए, ये है लेटर बॉक्स, ये क्या है पेड़, ये क्या है कौवा,
और ये औरत है भंगिमा, और ये कौन है? ये कौन है? ये है बिजली का खंबा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है लगा हुआ? देखिए आपने, ये लाइट है ना? समझ में आ रही है ना बच्चों आपको ये बात? चलिए अब आगे हम चलते हैं। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली। आपको पता है ना, जब वो बारिश होती है, बरसात होती है, तो बिजली कड़कती है, और बिजली के कड़कने की आवाज़ कैसी होती है? आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? यानी कि वो उसका दृश्य बता रहा है, वो बिजली थी या आफत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा यानी खड्डा, खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। पता है ना आपको, उस दिन की बात याद है ना आपको? तो वो बोलता है, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, और अंग अंग क्या है उसके, यानी हर पार्ट्स उसका थर थर कांपने लगता है, शिवरिंग करने लगता है। खंबा क्या बोलता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़े रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं? बता रहे हो? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? यानी उनकी जो वार्तालाप है वो बहुत ही अच्छी लग रही है, उनका जो वार्तालाप है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब पेड़ क्या बोलता है इस पे, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले से खड़ा हूँ मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना क्या था, अलग था, सब कुछ बदला हुआ था, अलग था यहाँ सब कुछ। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, मैं जब से खड़ा हूँ यहाँ पे। सिर्फ सामने का यह समुद्र था, बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को तैयार ही नहीं थे। मुझे तो हर समय ऐसा लगता था जैसे अब भी मैं अकेला हूँ, ऐसा वो मन में विचार कर रहा है। तब वो बोलता है, मैंने बहुत बार कोशिश की, कोशिश मतलब प्रयत्न, प्रयत्न के बोलते हैं इसको, इसका दूसरा अर्थ क्या है, प्रयत्न, पर तुम्हारी अकड़, अकड़ मतलब तुम्हारा जो गर्दन थी ना, वो अकड़ के मारे मैं अहंकार जहाँ थी वहीं कायम, यानी बिल्कुल भी बदला नहीं। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, जब ये अपनी अकड़ में रहता है तो रहने दो इसे, मैं भी बात नहीं करता, मैंने भी यही सोचा। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। स्वभाव मतलब आदत, स्वभाव का मतलब क्या है यहाँ पे, आदत। ठीक, समझ में आई इतनी बात? समझ में आ रहा है ना चैप्टर आपको? इतना समझ में ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि आपको पढ़ा कर ये इस तरह से बताया जा रहा है कि मन में रुचि हो जाए पढ़ने की चैप्टर को, नहीं तो इतना बड़ा चैप्टर देख करके वैसे ही बोरियत हो जाती है, होती है ना? मैं सही कह रही हूँ ना बच्चों? चलिए, खंबा। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा, यानी मैं गिर गया, तब पेड़ क्या बोलता, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब यानी कि अभी भी मुझे सोच करके क्या होती है, हैरानी होती है। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे अपने ऊपर झेल लिया था, यानी कि मैं जो तुम्हारे ऊपर गिरा था
तो तुमने मुझे झेल लिया था और मैं नीचे नहीं गिरा, मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही रहा। वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर, गरूर मतलब घमंड, गरूर का मतलब क्या था? घमंड, अहंकार, ठीक, भी झड़ गया यानी निकल गया और अपनी दोस्ती हो गई। किस किस की दोस्ती? पेड़ की और खंबे की। तो अब पेड़ क्या बोलता है? हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बरबनी नाचने वाली जो औरत वो टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। स्थिर मतलब क्या हो जाती है? वो एक जगह जैसे खड़ी रहती थी ना, वैसी स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स, किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कोआ, कोआ क्या बोलता है? अब कोआ पीछे से देखो क्या बोल रहा है। कोआ कह रहा है पेड़ के पीछे से झांक कर, काव काव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं है इन्हें। ये कौवे की बोली है, यानी कि वो सो रहा था और पेड़ और खंबे की बात सुन करके वो क्या हो जाता है? उठ जाता है। तभी लेटर बॉक्स क्या बोलता है, देखिए। मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश, कर्कश मतलब जो चुभने वाली आवाज होती है, जो तीखी आवाज होती है, क्या वो आवाज हम करें? काव काव करें तेरी तरह? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, यानी जो लेटर बॉक्स है, लेटर बॉक्स का काम क्या होता है? उसके पेट में जो क्या होती है? चिट्ठियाँ होती हैं। उसे निकाल कर बोलता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। अच्छा देखो तो आज क्या क्या मेरे पेट में है। उसमें से कागज़ निकाल कर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेड मास्टर? ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? अपने से क्वेश्चन करता, अपने से प्रश्न करता है। तो उसमें लिखा क्या होता है? हेड मास्टर। ठीक है, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी डॉट डॉट डॉट, ओम, योजक चिन्ह, फिर ओम डॉट डॉट डॉट, यानी आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे, यानी बंटे क्या होता है? बंटे का आपको पता है? बंटे मतलब कंचे, बच्चों का फेवरेट गेम। बंटे मतलब कंचे, खेलना ज़्यादा पसंद है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए डॉट डॉट डॉट, मिलिए। यानी कि जो लेटर वो पढ़ता है, कौन? लेटर बॉक्स, वो एक हेडमास्टर का लेटर है और वो एक बच्चे के पिता को लिख रहा है कि उसकी जो है स्थिति स्कूल में ऐसी ऐसी है, क्लास में ऐसा है, और उस बच्चे का नाम क्या है? परीक्षित। अब उसने चिट्ठी तो पढ़ ली, तो अब वो बोलते हैं कि हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? फोकट मतलब मुफ्त, फोकट मतलब मुफ्त। ये लेटर बॉक्स बोल रहा है, ठीक है। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। कौन बोल रहा है? लेटर बॉक्स। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर वह दूसरा निकालता है। अब दूसरा पत्र निकालता है। यह किसका है? देखता हूँ। अब खंबा क्या बोलता है उसको? जब वो लेटर निकाल के पढ़ रहा है तो उसको खंबा क्या बोलता है? क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, जैसे किसी ने कोई चोरी पकड़ ली हो ना, तब वो बोलता है, चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ, मैं चोरी थोड़ी करता हूँ। तब पेड़ क्या बोलता है? कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो
तो क्या होगा? आप देखो वो क्या बोलता है फिर आगे। लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ दिन रात या रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ, वो जो परसों की बात बोल रहा है तो वो बोल रहा है कि परसों, अब मैं यहाँ पे इतनी उससे खड़ा हूँ तो परसों जब मेरे पेट में वो चिट्ठी निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी, जम्हाई लेता ऐसे करके वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? अब पेड़ क्या बोलता है? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट, प्राइवेट मतलब सीक्रेट होती है, यानी कि जिसको लिखी गई उसे ही पढ़नी चाहिए। अब लेटर बॉक्स क्या कहता है देखिए, अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो क्या बोलता है। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। अब पेड़ क्या बोल रहा है? ऐसे करके, कोई आ रहा है। चुप हो जाते हैं सब। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। स्तब्ध मतलब बिल्कुल बिना हिले डिले खड़े हो जाना हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट यानी आवाज, भनभनाहट मतलब आवाज। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। अब वो आदमी क्या करता है देखिए। अब आदमी अपने आप ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसे फ्री का मिलता है ना, बच्चे उठाने के बाद उनसे ब्लैकमेल करके वो पैसा लेता है। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे दौड़ना मतलब क्या है? ये मुहावरा। ये ध्यान रखा करो बच्चों, जब हम पढ़ते हैं तो बीच बीच में मुहावरे, पर्यायवाची ये शब्द आते हैं और उनको ध्यान से आपने पढ़ना है। समझ में आई बात? जी हाँ। तो चलिए इसे यही लेटा कर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, डॉट डॉट डॉट, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन ही नहीं है, यानी कोई नहीं आएगा। मुमकिन मतलब इसका कोई भी आने का यहाँ पे आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अब यहाँ से चला जाए और कहीं खाने में अपना पेट भरा जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए पूरा चित्र दिखाई दे रहा है ना, जो वो बच्चे को उठा रहा है ये है वो आदमी, ये लेटर बॉक्स है, ये पेड़ है, और ये क्या है? ये है लाइट खंबा, और ये है वो आकृति। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है, जो उसने कोट पहन रखा था ना वो फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से क्या कहता है? पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अब यहाँ पे दाल में कुछ काला नजर आना, ये भी क्या है? मुहावरा। आपको बताया ना बीच बीच में मुहावरे आते हैं। ठीक है, मुहावरा। ठीक, समझ में आई इतनी बात बेटा? चलिए बच्चों ध्यान से पढ़ना चैप्टर, जब ध्यान से पढ़ोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। पेड़, वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स,
वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। जब वो बोल रहा था, पेड़ कोए को जगाते हुए, श्श, ए कोए, जाग ना, जाग। कौवा, दिन हो गया। ऐसे अचानक से जब उठाता है ना किसी को तो वो बोलते हैं, अरे दिन हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ है, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, और वो पानी डालने के लिए क्या करता है, वहाँ से चला जाता है और पानी से मुंह धोने के लिए अब आगे जाता है और देखता है। इतने में खंबे की ओर पेड़ की वार्तालाप होती है। खंबा क्या कहता है, भयंकर, बहुत ही भयंकर, यानी कि बहुत गलत है ये। ठीक। पेड़ झुककर लड़की को देखता है। पेड़ जो है अपने जैसे पेड़ ऐसे ही होता है ना, ये सीधा पेड़, तो वो टेढ़ा हो जाता है ऐसे करके और झुक के उस लड़की को देखता है और क्या बोलता है, पर बहुत ही प्यारी बच्ची है, यानी कि ये बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है, पता नहीं कहाँ से उठा कर लेकर आया है ये इंसान पता नहीं क्या है, क्यों इतना नुकसान करते हैं, क्यों लोगों की बच्चियों को उठाते। मतलब वो आपस में बातें कर रहे हैं और तभी लेटर बॉक्स क्या करता है, मुड़कर देखते हुए ऐसे जैसे नास पीटे। अब नास पीटे क्या होता है, मतलब गाली होती है एक तरह की, यानी कि इसका नाश हो जाए। नास पीटे ने सोई हुई लड़की को उठा लिया कहीं से। चील जैसे चूहा उठा लेती है ना, वैसे चील क्या करती है, चूहे को उठा करके भाग जाती है और ये सोती हुई लड़की को उठा कर ले आया। तब खंबा बोलता है, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या? वो लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स से पूछता है कि मैं भी उसे देखना चाहता हूँ, पर मुसीबत ये है कि मैं झुक नहीं सकता। क्या वो अभी भी सो रही है लड़की? वो लड़की के बारे में किससे पूछ रहा है? लेटर बॉक्स से पूछ रहा है। तब वो लेटर बॉक्स कहता है, हाँ 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 डॉट डॉट डॉट, यानी कि उसने बीच में कुछ बात कही है, पुनरुक्ति चिन्ह है, मैं बार बार आपको समझाती हूँ। और उसके बाद में अल्प विराम है। अल्प विराम के बाद मतलब थोड़ा सा रुकना होता है। खंबे महाराज, कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब, यानी कि अब मेरा आलस उतर गया है, मैं मुंह धोकर आ गया हूँ, अब मुझे बताओ कि कौन किसको उठा कर लाया है, अब बताओ मुझे। तब पेड़ बोलता है, इसे, यानी कि इशारा करते हुए उसको बोलता है कि इसे डॉट डॉट, यानी कि बात यहाँ थी ना, तो वो अभी उसने पूरी बात नहीं कही। इस छोटी लड़की को एक दुष्ट मतलब बुरा, दुष्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, बुरा आदमी उठा लाया है। अब कौवा क्या बोलता है, कौवा देखकर, अच्छा डॉट डॉट डॉट, यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है उसे उठाकर लाने वाला? खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, डॉट डॉट डॉट, यानी भूख लगी थी उससे, तो वो बोलता है कि वो खाने की तलाश में जरा इधर उधर गया है क्योंकि उसे भूख लग रही थी। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पीटा, और यह खिलौने सी बच्ची गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता ही रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे, यानी कि बच्चे को उठा कर ले तो आया है लेकिन हम इसे यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। अब जो है पेड़ बोलता है, अब लेटर बॉक्स क्या कहता है, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे, ये सब हम करेंगे कैसे? तब खंबा बोलता है, क्या बोलता है खंबा, ये देखिए, खंबा कहता है होगा कैसे, मतलब उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए,
अब यहाँ पे देखो नासपीटा जो शब्द था ना, उसमें वहाँ पे आपके वो लगा हुआ था ना, स्टार लगा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे, कहाँ, ये देखिए नासपीटे, ये है ना यहाँ पे शब्द, ये रहा। तो ये स्टार का मतलब आपको ही इसमें नीचे बुक के पेज में यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्या है ये, ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक है। समाज के यथार्थ प्रतिबिंबन के लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाया जाना चाहिए। यानी कि ये गलत शब्द होते हैं, इन्हें व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। लेकिन जैसा भी लोग बोलते हैं, वो कई बार लेखक जो है अपनी रचना में इनको लिख देते हैं। ठीक है, इसलिए ये शब्द जो हैं ये अप्रिय शब्द हैं, अभद्र शब्द हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए, इतना गंदा लग रहा था वो। कौवा क्या होता है अब कौवे को जो है थोड़ा हंसी आती है, तो कौवा क्या बोलता है, ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी थी, यानी कि उसकी थोड़ी आँख खुल गई थी। अध खुली आँखों से सामने देखती है, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें, लेटर बॉक्स कौवे को बोलता है। खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ गई, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में। जैसे स्वप्न में दिखाई देता ना हमें, स्वप्न जब हम सोकर उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने स्वप्न में ये सारी बातें, ये लेकिन उसके बराबर में ये सारी बातें हो रही थी, और वो ऐसे उठकर बैठी जैसे अभी भी वो स्वप्न की मुद्रा में है, यानी अभी भी वह सपना देख रही है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को उठा लेते हैं। अब कौवा क्या बोलता है, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे कि उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त, गश्त का मतलब क्या है यहाँ पे, चक्कर, चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जान पाओगे यह सब। क्योंकि तुम तो एक जगह रहते हो, तुम तो कहीं जाते ही नहीं हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि समाज में हो क्या रहा है। ठीक, लेकिन वो जो है वो उनको सचेत कर रहा है कि मैं तो सारी जगह घूमता रहता हूँ, मुझे पता है कि चारों तरफ होता क्या है। ठीक, अब लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, तब वो नहीं, अभी इसमें यहाँ पे क्या है, गश्त लगानी पड़ेगी तब जान पाओगे यह सब। पेड़ कहता है, काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। अब वहाँ पे लड़की क्या बोलती है, क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा, कौवा सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, यानी चुप हो जाते हैं, जैसे थे वैसे ही खड़े हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास में जाकर खड़ी हो जाती है और अच्छी तरह सबको देखती है। सब निर्जीव लगते हैं, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग है, किसी में कोई जान नहीं है। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, पर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था, डॉट डॉट, या कुछ और। फिर गौर से देखते हैं, बड़े ध्यान से, गौर से मतलब ध्यान से देखना। ठीक है, यानी कि यही बोल रहे थे, सभी निस्तब्ध, यानी कि सभी निर्जीव थे, जहाँ के तहाँ खड़े थे। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर डर डर, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ। बच्ची डर रही है। अब बच्ची डर रही है तो क्या होगा, चलिए अब देखते हैं। यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं। मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है।
कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है। डॉट 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 सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। सपने में तो सारे यही लोग थे। डॉट 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 कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं। डॉट 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 चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध, कोई नहीं बोल रहा है, सभी मौन खड़े हैं। स्तब्ध मतलब मौन, ठीक है, मौन खड़े सभी। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़ कर, यानी अपने हाथ और पैर एक जगह मिलाकर बैठ जाती है और फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है। डॉट 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 मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। डॉट डॉट बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर बच्ची, घबरा मत। अब वो पेड़ जो है, लेटर बॉक्स जो है, वो आगे सरक कर के उसे बोलता है कि बच्ची तू घबरा मत, हम ही हैं। अब वो बोलते हैं, देखो। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने देखती है। कौन? लेटर बॉक्स। मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम? डॉट डॉट तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर, जैसे आदमी चलते हैं। लड़की, सच्ची? यानी सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता हूं, पर तू घबराना मत। यानी तू घबरा मत, यानी तू डर मत, ठीक है। चलिए। लड़की एकदम खिलखिला करके हंसती है। मत जाओ। लेटर बॉक्स बोलता है। डैश डैश यानी कि डॉट डॉट चलता भी है लेटर बॉक्स खुश होकर। वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच्ची? लेटर बॉक्स, भजन की एक लाइन गाता हूँ। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। ऐसा लाल रंग, सब लाल लाल ही होते हैं क्या? वो बोलता है। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है। डॉट 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 सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़, देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे। हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर? डॉट 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 हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी तो गली में ही हो तो अच्छा रहता है, पर वह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सी सड़क पर है। उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में हो, गलियां सड़कों पर हों, सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है ना। लड़की, ये सब कौन है? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, हैं? नहीं नहीं, डैश डैश यानी डॉट डॉट डॉट, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे। डॉट डॉट कोई मुझे ऐसे कहे तो। डॉट 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 अब वो बोल रही है कि ये सब कौन है। अब देखो क्या बोलते हैं। पेड़, खंबा, कोवा, सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच?
कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख। इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। अब ये बातें जो हैं वो लड़की को समझ नहीं आ रही और उससे लेटर बॉक्स जो है वो बार बार पूछ रहा है। तो हम जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये चैप्टर जो है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसे हम 2 भागों में पढ़ेंगे। तो इसका आज का भाग यहाँ पे ख़त्म होता है और इसका अगला भाग जो है हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके लिए आपको फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। करोगे ना? क्योंकि आपको अच्छा इसमें व्याख्या इसकी मिल रही है, आपको चैप्टर समझ आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ठीक, चलिए। Thank you.